विदिशा, यह जो पाठ है, यह पाठ संस्कृत की पत्र लेखन की परंपरा को बतलाता है। और इस पत्र लेखन परंपरा में मतलब जैसे कि आजकल हम लिखते हैं, जो लेटर लिखे जाते हैं, जो पत्र लिखे जाते हैं, उनकी हमारे भारत में एक प्राचीन परंपरा चली आई है, पत्र लेखन परंपरा। आजकल वो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए थोड़ी सी शिथिल हो गई है या बंद ही हो गई है। तो उस परंपरा में कैसे पत्र लिखा जाता था, कैसे पत्र लिखना चाहिए, इस पत्र लेखन की परंपरा को यह पाठ बतलाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं 20वां पाठ विदिशा। एक और बात छात्रों से कह दूं कि प्रत्येक पाठ में प्रस्तावना होती है। वह प्रस्तावना अथवा भूमिका, उसको ठीक से पढ़ लेना चाहिए। उस प्रस्तावना और अथवा भूमिका को जब हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस पाठ का 25-30% अंश हमें पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। यह जो लिखी हुई है आपके सामने स्क्रीन पर है। संस्कृत साहित्ये पत्र लेखन परंपरा पूर्व कालाद अद्य प्रभृति सशक्ता संवर्धमाना च विद्यते। अर्थात संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन परंपरा अर्थात लेटर लिखने की, पत्र लेखन की यह जो परंपरा है, यह परंपरा पूर्व कालात अर्थात पूर्व काल से अद्य प्रवृत्ति आज तक सशक्ता संवर्धमाना च विद्यते, सशक्त है और संवर्धमान है। आज भी संस्कृत में पत्र लिखे जाते हैं। पत्र माध्यमे नैव स्वीयान मनोगतान हार्द भावान प्रकटयति पत्र प्रेषकः। अर्थात पत्र माध्यमेन एव, यहाँ पे वृद्धि संधि हो गई है। पत्र माध्यमेन यह एक पद है और एव दूसरा पद है। तो नकारोत्तरवर्ती जो अकार है अर्थात ना के पीछे बैठा जो आ है और एव का जो ए है, आ और ए के दोनों के स्थान पर दोनों वर्णों के मेल से जो संधि, जो विकार आएगा वो क्या आएगा? आई आएगा। तो आई और औ जहां विकार आते हैं वहां वृद्धि संधि होती है। तो पत्र माध्यमे नैव अर्थात पत्र माध्यम के द्वारा ही स्वीयान मनोगतान, स्वीयान मतलब अपने, मनोगतान मतलब मन में आए हुए मनोगत भावों को, हार्द भावान और हृदयगत भावों को प्रकटयति प्रकट करता है पत्र प्रेषकः, पत्र प्रेषित करने वाला। मुख्यान विषयान अत्र संक्षेपीकृत्यैव प्रस्तूयते। मुख्य मुख्य जो विषय होते हैं, अब लंबी चौड़ी कथा नहीं लिखते हैं लेटर में, पत्र में जो है लंबी चौड़ी कथा ना लिखते हुए हम मुख्य मुख्य विषयों को यहाँ पे संक्षेप रूप में लिख देते हैं। यही संस्कृत में यहाँ बतलाया जा रहा है कि मुख्यान अर्थात मुख्य, विषयान अर्थात विषयों को। मुख्यान और विषयान दोनों में द्वितीया का बहुवचन है तो को अर्थ निकलेगा। तो मुख्य को कहिए, विषयों को कहिए। तो दो जब लगातार दो पद एक सी विभक्ति वाले होते हैं, एक से वचन वाले होते हैं, तो हम अंतिम पद में हिंदी का वह अर्थ निकाल लेते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए, ऐसे करके। तो मुख्यान विषयान अर्थात मुख्य विषयों को, अत्र मतलब यहाँ पर संक्षेपीकृत्य, संक्षेप में, शॉर्ट में, कृत्यैव करके ही प्रस्तुयते प्रस्तुत किया जाता है। विषयानुरूपमेव विषय के अनुरूप ही उपक्रमोपसंहारो विलिख्येते। विषय के अनुरूप ही उसका उपक्रम और उपसंहार दोनों लिखे जाते हैं। प्रस्तुतेस्मिन् पत्रे, प्रस्तुत इस पत्र में, विदिशा नाम का यह जो पाठ है, यह पाठ एक पत्र ही है। तो प्रस्तुत इस पत्र में विदिशाया सांस्कृतिकम ऐतिहासिकं च वैशिष्ट्यम
वर्णितम अस्ति, अर्थात इस पत्र में विदिशा का, विदिशायाः अर्थ, विदिशायाः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। तो विदिशायाः रमायाः की तरह, तो विदिशायाः, विदिशा का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैशिष्ट्य वर्णित किया गया है। पढ़ते हैं, किस विद्यालय का है यह छात्र? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगरम मध्य प्रदेश। तो जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वहां का नाम डाल सकते हैं एक साइड पत्र के, कि शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विदिशा, विदिशा नगरम मध्य प्रदेश। डेट डाल सकते हैं आप। पूज्य पादाः पितृचरणाः, पूज्य पिताजी, सश्रद्धम अभिवादये, श्रद्धा के साथ आपको अभिवादन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र मतलब यहां, कुशलम मतलब कुशलता पूर्वक, तत्र मतलब वहां, अस्तु मतलब हो, यहां पर सब कुशल है, वहां पर भी हो, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूं। पितृवर्य पिताजी, विदितम स्यात्, आपको विदित ही होगा, हो, इदम यह, यत की, मम मतलब मेरा, स्वाध्यायः मतलब स्वाध्याय, संप्रति वर्तमान में, सुष्ठुतया प्रचलति, वर्तमान में सुष्ठुतया मतलब ठीक प्रकार से चल रहा है। विगते सप्ताहे, पिछले सप्ताह में, अस्माकं विद्यालयस्य, अस्माकं अर्थात हमारे, विद्यालयस्य अर्थात विद्यालय का, शैक्षणिकम शैक्षणिक, भ्रमण दलम घूमने वाला दल, शैक्षणिक टूर पे अपन जाते हैं घूमने के लिए, तो शैक्षणिकम भ्रमण दलम विदिशा नगरीम गतवान आसीत इति, विदिशा नगरी को गया था, तेन दलेन उस दल के साथ, सह अर्थात साथ, अहमपि मैं भी, तत्र अगच्छम वहां गया था। मध्य प्रदेशस्थ नगरीयम पौराणिकी ऐतिहासिकी च वर्तते, मध्य प्रदेश की यह जो नगरी है यह पौराणिक भी है और कैसी है? ऐतिहासिक भी है। पौराणिकी मतलब पुराण में जिसका नाम आया हो वह पौराणिकी नगरी, चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए पौराणिकी। ऐतिहासिकी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में भी लिखा हो वह ऐतिहासिकी च वर्तते है। विदिशा पूर्वस्मिन काले, विदिशा पहले के समय में, पूर्वस्मिन मतलब पहले के, पूर्व समय में, काले समय में, भेलसा इति नामना सुविख्याता आसीत, भेलसा के नाम से सुविख्यात थी। एतस्य कारणम सूर्य देवतायाः मंदिरस्य भेल्लस्वामिनः इति लोकख्यातिरेव। एतस्य मतलब इस भेलसा नाम का कारण क्या था? तो एतस्य कारणम, इस भेलसा नाम पड़ने का यह जो कारण था वह कारण था सूर्य देवता का जो मंदिर था विदिशा में, वह मंदिर भेल्ल स्वामी के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी लोक में, अगल बगल के क्षेत्र में, दशार्ण प्रदेश में एक लोकख्याति हुआ करती थी भिल्ल स्वामी के नाम से। तो धीरे धीरे वह अपभ्रंश होता हुआ लोक में, समाज में, भिल्ल स्वामी से भेलसा हो गया, ऐसी लोकख्याति है। पुरा विदिशा नगरी समुन्नत मेकम वाणिज्यिकम केंद्रम आसीत। पुरा अर्थात पहले, विदिशा नगरी एक समुन्नत वाणिज्य का केंद्र थी, अर्थात व्यापार का केंद्र थी। योग दर्शनस्य प्रणेता, योग दर्शनस्य अर्थात योग दर्शन के, प्रणेता मतलब प्रणयन करने वाले, व्याकरण महाभाष्यस्य च कर्ता महर्षि पतंजलि सम्राट अशोकोपि विदिशया सह संबद्धौ आसताम। योग दर्शन के प्रणेता और महाभाष्य के कर्ता महर्षि पतंजलि
जी और सम्राट अशोक भी, अपि अर्थात भी, विदिशया मतलब विदिशा के, सह मतलब साथ, संबद्धौ आसताम ये दोनों विदिशा से संबंधित रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदिशा जो है पतंजलि जी की तपस्थली रही है, और अशोक जो है विदिशा नाम की एक जो राजकुमारी थी वो सम्राट अशोक को ब्याही गई थी, उनका संबंध, उनसे शादी हुई थी सम्राट अशोक की। इसलिए विदिशा एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रसिद्ध है, ऐसा ये प्रमाण दे रहे हैं। पौराणिकी कथानुरूपम, अब पुराणों की पौराणिक प्रमाण दे रहे हैं कि पुराणों की यदि बात करें तो पौराणिकी कथानुरूपम हैहय वंशीयाः राजानो, मतलब पुराणों में यह जो कथा आई है कि हैहय वंश के जो राजा थे वह दशार्ण प्रदेश की राजधानी विदिशा में राज्य किया करते थे। पहले महाकवि कालिदास ने दशार्ण प्रदेश की राजधानी बतलाया है विदिशा को मेघदूत में। तो उसी विदिशा की बात करते हुए हम आगे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं कि पौराणिकी कथानुरूपम, पुराणों की कथा के अनुसार हैहय वंशीय जो राजा थे वे राजा अत्र मतलब यहाँ राज्यम प्रकुर्वन्ति स्म, वे राजा यहाँ राज्य करते थे। आदि कविना वाल्मीकिना प्रणीतेन रामायणेन विज्ञायते यत्, आदि कवि जो संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं, क्योंकि संस्कृत का पहला जो काव्य है जिसको या महाकाव्य कहिए, तो संस्कृत का पहला जो महाकाव्य है वो रामायण है। तो जो काव्य का जो कर्ता होता है उसे हम कवि कहते हैं। तो संस्कृत का पहला काव्य अर्थात पहला महाकाव्य लिखने वाले जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने महाकाव्य रामायण लिखा, संस्कृत का पहला महाकाव्य, तो उन्हें हम संस्कृत का आदि कवि कहते हैं। तो कहते हैं आदि कविना वाल्मीकिना, तो संस्कृत का सबसे पहला आदि कवि वाल्मीकि, तो ये एक उनका विशेषण हो गया, आदि कविना वाल्मीकिना। जो आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, उनके द्वारा जो प्रणीत लिखा गया है क्या, रामायण, तो रामायणेन विज्ञायते यत्, रामायण के द्वारा विज्ञायते मतलब जानते हैं कि त्रेता युगे, त्रेता युग में शत्रुघ्नेन स्वकीयम पुत्रम, त्रेता युग में शत्रुघ्न जी ने, राम जी के जो चौथे नंबर के भैया थे, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो वो जो शत्रुघ्न थे उन शत्रुघ्न ने स्वकीयम पुत्रम, अपने पुत्र को, सुबाहु नामानम, सुबाहु नाम के पुत्र को, अत्रत्यः शासक रूपेण अभिषिच्य प्रदेश अमुम स्वायत्तीकृतम आसीत, उसको यहाँ का, सुबाहु नाम के अपने पुत्र को यहाँ का, अत्रत्यः मतलब यहाँ का, शासक रूपेण अभिषिच्य, उसको शासक बना करके, यहाँ का राजा बना करके इस प्रदेश को, दशार्ण प्रदेश को अपने स्वाधीन कर लिया था, स्वायत्तीकृतम आसीत। कवि कुलगुरु कालिदासः गीतिकाव्ये मेघदूते पूर्व मेघे नगरीम इमाम दशार्ण प्रदेशस्य राजधानीत्वेन अवर्णयत्। वही बात जो अभी पहले उठा दी थी हमने कि कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास ने अपने गीति काव्य मेघदूत में, पूर्व मेघ में, देखिए मेघदूत नाम का एक खंड काव्य है जिसको हम गीति काव्य भी कहते हैं, उसके दो भाग हैं, एक पूर्व मेघ है और एक उत्तर मेघ है। तो पूर्व मेघ में इस नगरी को इमाम नगरीम, इमाम मतलब इस, नगरीम मतलब नगरी को, दशार्ण प्रदेशस्य मतलब दशार्ण प्रदेश की राजधानी के रूप में वर्णन किया है। सर्वप्रथमं वयं सर्वे पुरातत्व संग्रहालयं द्रष्टुम अगच्छाम। सबसे पहले हम
पुरातत्व संग्रहालय देखने के लिए गए। तत्र कलात्मिकानां पाषाण प्रतिमानां अद्वितीयः संग्रहो विद्यते। तत्र मतलब वहाँ, कलात्मिकानां पाषाण प्रतिमानां, पाषाण प्रतिमा मतलब पत्थर की प्रतिमाएं, पत्थर की मूर्तियां, तो वहाँ पर कलात्मक पत्थर की मूर्तियों का अद्वितीय संग्रह है। कहाँ पर? विदिशा के पुरातत्व संग्रहालय में, जो कि दुर्गानगर चौक से बिल्कुल ठीक सामने ही है, एसएटीआई कॉलेज के ठीक सामने पड़ता है। बेसनगरम इत्याख्यस्य स्थलस्योत्खननेन, बेसनगर, विदिशा, यह जो विदिशा नगरी है यह वेत्रवती के किनारे बसी हुई है। तो जैसे ही हम बेतवा क्रॉस करते हैं, मतलब बेतवा के उस साइड जाते हैं, तो बेतवा के उस साइड एक बेसनगर है और बेसनगर के बाद ठीक बेस नदी है। तो बेस नदी और बेतवा नदी के बीच में जो बसा हुआ नगर है पुराना, उसका नाम है बेसनगर। उसी के नाम से वह जो एक और नदी निकली हुई है उसका नाम बेस नदी है। तो वेसनगरम इत्याख्यस्य, इस नाम से जो विख्यात स्थल है उसके उत्खनन से, जब वहां पर खुदाई की गई तो समुपलब्धापि सामग्री वर्तते अत्रैव, वहां पर जो सामग्री हमें उत्खनन में प्राप्त हुई, पुरातत्व के उत्खनन से, खुदाई से जो हमें प्राप्त सामग्री हुई, वह सामग्री भी इसी संग्रहालय में वर्तते मतलब है। अत्र अर्थात यहाँ पर यक्षस्य, यक्ष की प्रतिमा, ग्यारसपुरस्य शालभंजिकायाः, ग्यारसपुर की शालभंजिका, और सदाशिवस्य त्रिमुखिनः शिवस्य च अप्रतिमाः प्रतिमाः संगृहीताः सन्ति। इस पुरातत्व संग्रहालय में यक्ष की प्रतिमा है, ग्यारसपुर की शालभंजिका की प्रतिमा है, सदाशिव की प्रतिमा है, जो कि कैसे सदाशिव की प्रतिमा है, तो 3 मुखों वाले शिव की प्रतिमा है। ऐसी अप्रतिमाः प्रतिमाः संगृहीताः सन्ति, ऐसी अद्वितीय प्रतिमाओं का संग्रह जो है वो विदिशा के संग्रहालय में है। नगर्याः मध्ये लोहांगी नाम स्मारको विद्यते, नगरी के बीचों बीच, विदिशा नगरी के बीचों बीच एक टापू है, नगरी के मध्य में लोहांगी नाम का स्मारक है। अत्र संरक्षितः शुंगकालीनः शीर्षस्तंभस्य अवशेषः कलात्मक दृष्टया अपूर्वः। यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ, संरक्षितः मतलब संरक्षित हैं, शुंगकालीन शीर्ष स्तंभ, उसके अवशेष जो हैं, जो कि कलात्मक दृष्टि से बहुत ही अपूर्व हैं, अद्वितीय हैं, बहुत ही विशेष हैं, उनका यहाँ पर संरक्षण है लोहांगी नाम के स्मारक के ऊपर। अस्याः उत्तर पश्चिम दिशि दुर्गाभ्यंतरे स्थितम बीजामंडलम, इसके उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य, दुर्गाभ्यंतरे, इन दोनों के मध्य बीच दुर्ग में स्थित है बीजामंडल। चर्चिका देव्याः मंदिरम इदम विजय देव्याः अपराभिधेयेन विजय मंदिरम इति नामना लोके प्रसिद्धिम अगात। ऐसा यह जो बीजामंडल है, यह कहा जाता है चर्चिका देवी का मंदिर था। और यह जो चर्चिका देवी का मंदिर है, इस मंदिर को हम विजया मंदिर के नाम से भी, अपराभिधेयेन, इसका दूसरा नाम विजया मंदिर भी था, इसलिए विजय मंदिर, अब उस विजया देवी का चूंकि मंदिर था, इसलिए विजय मंदिर करके नामना लोके प्रसिद्धिम अगात, इस नाम से लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, प्रसिद्धि पाया। नेत्रवत्याः वामतटे क्रोशमेकम दूरम वर्तते हेलियोडोरस स्तंभ इति। वेत्रवत्या के वाम भाग में, वाम तटे, अर्थात आप वाम तट में जाएंगे, उत्तर दिशा की ओर यदि आप जाते हैं विदिशा से, तो क्रोशमेकम, 1 कोस की दूरी पर हेलियोडोरस का स्तंभ है, जो कि बहुत ही विशाल काय है, पत्थर का बना हुआ है।
इयं तु शुंग नृपतेः काशी भाग भद्रस्य शासन काले। यह जो हेलियोडोरस का स्तंभ है, यह शुंग नृपतेः, जो पुष्यमित्र शुंग के वंश के जो शासक थे, तो उन शुंग राजाओं में से एक काशी भाग भद्रस्य शासन काले, उनके काल में बनी हुई यह एक वास्तुकृति है। स्तंभोपरि समुत्कीर्णेन लेखेन ज्ञायते। इस स्तंभ के ऊपर जो उत्कीर्ण है, जो लिखा हुआ लेख है, उस लेखेन, उस लेख के द्वारा ज्ञायते, हम समझते हैं, जानते हैं, यत् कि यत् तक्षशिला वास्तव्यस्य दियस्य पुत्रो हेलियोडोरस नामा यवनाधिपतेः अंतिलिखितस्य राजदूतत्वेन वैदेशिको भवन् अपि श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षां गृहीतवान्। के ऊपर जो लेख है उससे हमें पता चलता है कि तक्षशिला से एक यवनाधिपति, तक्षशिला के वास्तव्यस्य दियस्य पुत्रो जो हेलियोडोरस है, वह उस हेलियोडोरस नाम का यवनाधिपति अंतिलिखितस्य राजदूतत्वेन, राजदूत के रूप में, वैदेशिको भवन अपि, वह वैदेशिक होने के बावजूद भी श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षां गृहीतवान, उसने यहाँ पर आकर के श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा को ग्रहण किया था, अर्थात वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया था। उसने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया था यवन धर्म छोड़ करके। ऐसा यहाँ का अपना एक प्रभाव है, अपना एक वर्चस्व था। अत्रत्यो गरुड़ शीर्षस्तंभो हिंदू धर्मं प्रति तस्योदार भावनाम संसूचयति। यहाँ पर जो हेलियोडोरस का स्तंभ है, उस स्तंभ अत्रत्यो, उस स्तंभ के ऊपर गरुड़ शीर्ष स्तंभो विद्यते। उस गरुड़ शीर्ष स्तंभ से ही हमें उसकी हिंदू धर्म के प्रति जो उसकी उदार भावना थी, उसके बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है, ऐसा हम समझते हैं। वेत्रवत्याः समीपे 20 संख्यकाः गुहाः सन्ति। वेत्रवती के पास में ही उदयगिरी नाम से जो गुफाएं हैं, तो वेत्रवती के समीप में ही 20 संख्याओं वाली, अर्थात कम से कम वो 20 गुफाएं वहां पे हमें प्राप्त होती हैं। तो 20 संख्यकाः गुहाः सन्ति। गुहाः मतलब गुफा, संति मतलब हैं, तो 20, लगभग 20 गुफाएं वहां पर हैं। याह सर्वाह, जो कि सारी की सारी गुफाएं उदयगिरी गुहाः नामना प्रख्याताः वर्तन्ते। उदयगिरी की गुफाएं इस नाम से प्रख्यात हैं, जानी जाती हैं। तो इमाह सर्वाह स्वर्ण युगस्य, मतलब ये सारी की सारी गुफाएं जो हैं वो स्वर्ण युग, जो गुप्त काल था, तो स्वर्ण युग गुप्त काल की महात्म्य गाथा को गाती हैं। विदिशातः किंचित दूरस्थे चितौरिया नाम के ग्रामे, विदिशा से कुछ दूरी पर स्थित है चितौरिया नाम का एक गांव है। तो उस चितौरिया नाम के गांव में नवम्याः दशम्याश्च शताब्द्याः, 9वीं और 10वीं शताब्दी के परमारकालीन ब्रह्मणः विष्णोः शिवस्य गणेशस्य अर्धनारीश्वरस्य प्रतिमाः दर्शनीयाः सन्ति। अर्थात ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, गणेश की और अर्धनारीश्वर भगवान की प्रतिमाएं जो हैं वो दर्शनीय हैं। आगे कहते हैं, कालक्रमेण अत्र जैन बौद्ध संप्रदाययोः विकासोपि समभवत्। समय के साथ साथ ही यहाँ पर जैन संप्रदाय का और बौद्ध संप्रदाय का भी विकास हुआ। विशेष रूप से गुप्त काल में चतुर्थ्याम शताब्द्याम, चौथी शताब्दी में रामगुप्ताधिशासिते, रामगुप्त अधिशासिते, दीर्घ संधि हो गई, गुप्त धन अधिशासिके, तो गुप्त का तकारोत्तरवर्ती अकार अर्थात ता के बाद क्या बैठा है, छोटा आ, ता में छोटा आ मिला है, और अधिशासिते का आ, तो आ और आ मिलकर के दीर्घ हो गया, इसलिए लिखा यहां पर रामगुप्ताधिशासिते। ठीक है, तो रामगुप्ताधिशासिते अर्थात रामगुप्त जब यहाँ के राजा थे तो उन्होंने
जैन तीर्थंकराणाम, जैन तीर्थंकरों की, मूर्ति निर्माणम, मूर्तियों का निर्माण करवाया, तथा च तासाम प्रतिष्ठापनम, और उनका प्रतिष्ठापन, प्राण प्रतिष्ठा उनकी करवाई, गोलक्या अंत्यायाह सुपुत्रस्य, गोलकी के सुपुत्र चेलुक्ष्मण, तो चेलुक्ष्मणस्य, और चेलुक्ष्मण के शिष्य कौन, तच्छिष्यस्य, और उनके शिष्य चेलुक्ष्मण के कौन, आचार्य सर्पसेनस्य च प्रेरणया कारितम आसीत, उनका आचार्य सर्पसेन की प्रेरणा से यह सारा का सारा कार्य उन्होंने रामगुप्त ने करवाया। निकटमेव सांची नगरे बौद्ध संप्रदाय से स्तूपो वर्तते, यहाँ से पास में ही सांची नगर है, और उस सांची नगर में, सांची में जो है बौद्ध संप्रदाय का स्तूप है, जो कि बौद्ध स्तूप के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया में प्रसिद्ध है। अन्ते च सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरम प्रणामाः, अंत में सर्वेभ्यः सभी को, ज्येष्ठेभ्यः ज्येष्ठों को, अपने से बड़ों को सादर प्रणाम करता हूँ। अनुजेभ्यः हार्दिकः स्नेहः, से छोटे अनुज, जो हमसे छोटा होता है उसे हम अनुपश्चात जायते इति अनुजः, अनुज शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है, अनु मतलब पश्चात, ज मतलब जायते, जो हमसे बाद में पैदा हुआ उसको हम अनुज कहते हैं। तो अनुजेभ्यः हार्दिकः स्नेहः, अर्थात मेरे अनुजों को हार्दिक स्नेह, मित्रेभ्यः शुभकांक्षाम प्रकटीकरोमि, और मित्रों को शुभकामनाएं प्रकट करता हुआ मैं, भवदीयः पुत्रः, आपका पुत्र मृदुल।